चलिए हो गया। अल्लाह, स्केच पेन कहाँ गया? एक और था सो, देखो उधर तो रह गया। मिल गया मिल गया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। क्या करेंगे? ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले क्या बोल दे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया। आज हम लोग क्या ज्योग्राफी हम लोग खगोल विज्ञान क्या कर लिए थे? कंप्लीट। अब उसका ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव सेट ला देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या करेंगे? ज्योग्राफी में स्थल कीर्ति पढ़ेंगे, स्थल कीर्ति विज्ञान। हम ठीक दिख रहा है जी? नहीं भी दिखा तो करा दो ठीक है। टोपोग्राफी। क्या स्थल कीर्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। आज ये पूरा तरीका से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलिए पहला समझ में आता है कि वो अध्ययन किसे कहते हैं। अध्ययन के समझते हैं? अध्ययन किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिस फील्ड में करेंगे उसे क्या कहते हैं? अध्ययन। कोई दिक्कत? जैसे वो इसके अंतर्गत पृथ्वी के बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के बाहरी, क्या वो पृथ्वी के बाहर की बनावट का अध्ययन मैंने जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में जानना या उसके बारे में बताना, क्या कहलाएगा? स्थलाकृति। पहला क्वेश्चन आप लोग से क्या बन गया है? स्थलाकृति किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए बोलता हूं इसके अंदर जैसे आता है मृदा विज्ञान। क्या आता है? मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया आप लोग को? मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थलाकृतियां का अध्ययन क्या कहलाता है? टोपोग्राफी। इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान के अंदर क्या कहलाएगा? मृदा विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? मिट्टी। भारत में मिट्टी की प्रकारें कितनी हैं? 8। पूरा वर्ल्ड में 10। पूरा वर्ल्ड में हम मृदा पढ़ा चुके हैं, मिट्टी जो है पढ़ा चुके हैं। ये समझ में आ गया? आप समझिएगा। वो पेडोलॉजी के अंतर्गत की कला सीखी जाती है, माने तो टेक्निकल। क्या? टेक्निकल। कोई दिक्कत? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है वो अध्ययन की कला सीखी जाती है। अब आते हैं वो उच्चवाच। क्या आते हैं वो? उच्चवाच। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? उच्चवाच कहते हैं। पृथ्वी पर जितना भी ऊबड़ खाबड़ स्थिति पाया जाए, जगह पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उच्चवाच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चवाच। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ जगह को ही क्या बोला जाता है? उच्चवाच। बातें समझ में आ रही है? अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया वो? उच्चवाच। उच्च आवाज। कोई दिक्कत? उच्च आवाज जो होता है ना, कई प्रकार के हैं? बहुत 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला प्रथम उच्च, प्रथम श्रेणी। दूसरा बहु द्वितीय। दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्या था? स्थल कृत्य किसे कहते हैं? कंप्लीट हो गया। दूसरा वो मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? भी क्लियर हो गया। उच्चवाच किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। अब उच्चवाच को कितने श्रेणी में बांटते हैं? 3 श्रेणी में। 1 2 3 या प्रथम द्वितीय तृतीय। कोई दिक्कत? अब देखिए वो प्रथम श्रेणी वो इसमें महाद्वीपों और महासागर आते हैं। प्रथम श्रेणी में कौन आएगा? महाद्वीप। क्या आएगा?
महाद्वीप, और क्या आएगा महासागर। क्या समझ ना रहा है ना? ठीक है। प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है भाऊ? प्रथम श्रेणी महाद्वीप और महासागर। पहला नंबर उच्चवाच किसे कहते हैं? पृथ्वी की उबड़ खाबड़ जगह कोई क्या बोलेंगे? उच्चवाच बोलते हैं। उबड़ खाबड़ के मतलब तुम्हारा गली वाला उबड़ खाबड़, समुद्र कितना गड्ढा, पहाड़ कितना ऊंचा है ना? उबड़ खाबड़ है नहीं दयनीय स्थिति। तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी में आता है। किसमें आता है? उच्चवाच की प्रथम श्रेणी में क्या आता है? महाद्वीप और महासागर। अब आते द्वितीय श्रेणी। महाद्वीपों पर बनने वाली आकृति को जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। मने बहु महाद्वीप पर बनने वाले, क्या बहु? महाद्वीप पर बनने वाले जैसे बहु पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब किस में आएगा? पी से। देखिए अब सुनिए बहु, द्वितीय में क्या आएगा? पर्वत, और बहु पहाड़, तीसरा बहु मैदान, चौथा मरुस्थल, etc। कोई दिक्कत? द्वितीय में कौन कौन आया? पर्वत, पठार, पहाड़, मरुस्थल, ये सब सारा आ गया। कोई दिक्कत? तृतीय सुनिए वो, इसमें वो काट छाट जिसको बोलते हैं अप्रदन। काट छाट क्या वो? अप्रदन बनने वाले कृतियां को रखते हैं जैसे भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस इत्यादि। सीधी सीधी बात बहु, काट छाट बचल खुचल, क्या बहु? काट छाट बचल खुचल, नदी आ गया, जलप्रपात आ गया, भी आकार की घाटी आ गया, एस आकार की घाटी। घाटी और जलप्रपात, क्या बहु? घाटी और जलप्रपात, याद रखिएगा। तीसरा में क्या बहु? घाटी और जलप्रपात। तीनों समझ में आ गया? पहला क्या था? असलाकृति किसे कहते हैं? कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ तक डाउट? लिखा हुआ सही दिख रहा है कैमरा में एकदम अच्छा से? दूसरा बात है मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? इसका अध्ययन क्या है? मृदा विज्ञान में वो मिट्टी का अध्ययन करेंगे, ऐसे कहते हैं पेडोलॉजी। इसके अंदर अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तीसरा क्या? वो उच्चवाच किसे कहते हैं? पृथ्वी पे उछल खाबड़ जगहों को क्या बोलेंगे? उच्चवाच। उच्चवाच के कितने श्रेणी में बांटा गया? वो 3 श्रेणी। एगो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया? वो महासागर और महाद्वीप को। द्वितीय श्रेणी में किसे रखा गया? वो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, etc। कोई दिक्कत? अब बहुत तृतीय श्रेणी में किसे रखा गया? घाटी और जलप्रपात। घाटी उच्चवाच होता है, ठीक है? उच्च वाच होता है, हम बोल रहे हैं उच्चवाच, ठीक है? कोई दिक्कत? लिख लिख दे, सही तो? लेकिन ये गलत है, वही सही था, ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए किसी के मौलिक कल्पना के आप ठेस मत पहुंचाइए। जैसे कि हम बताते हैं मौलिक कल्पना किसको क्या बोलता है? मौलिक कल्पना क्या बोलता है? अगर कोई व्यक्ति आपको खराब बोलकर खुश है तो आपका दायित्व बनता है उसे खुश रहने दीजिए, क्योंकि वो अपना बेस्ट समय आपके पीछे बर्बाद कर रहा है। समझ में आया? मौलिक कल्पना, उसको खुश रहने दीजिए। आपको पीछे हमको कुछ बोल रहा, बोलने दीजिए। आप अगर उसको टोकने के लिए गए तो आपका भी टाइम बर्बाद हुआ ना जी, और उसका भी टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं? तो मौलिक कल्पना सीखिए, उसको कुछ बोलने दीजिए, लेकिन बार बार बोले तो उसको चुप कर दीजिए। क्लियर है? अगले अब आगे आते हैं, ठीक है? अब आते हैं अपक्षय। क्या आते बहु? वाटर रिंग। क्या बहु? वाटर रिंग। वाटर रिंग ना गलत होता, बेदरिंग होना चाहिए। क्या होता है? अपक्षय। क्या बहु? अपक्षय कहते हैं किसको है बहु? चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। मम्मी के बात याद है जब बचपन में बिस्किट बांटते थे तो अगर एक पैकेट में 10 बिस्किट है, आप 5 भाई बहन है, तो किसी ना किसी को ही मिलता था अपक्षय। पैकेट में लेंगे चाहे 1.5 गो रहे, कहते थे जी 5 बच्चा 10 बिस्किट निकला, 2 को बचेगा ना। लेकिन कोई की बोलता था पैकेट लेंगे, काहे लो चुरका उरका ओकरा में आएगा। तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाएगा?
और जो अपक्षय लेता होगा वो चालाकी न होता होगा, फिर बुड़बक है। तो अपक्षय समझ में आ गया आप लोग को। चट्टानों का टूटना क्या कहलाएगा? चलिए वेरी गुड। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। अब देखो भौतिक अपक्षय किसे कहेंगे? पांचवा वो इसी का अपक्षय के एक रूप क्या हुआ वो? भौतिक, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। बल और दाब, क्या वो? बल और दाब के से टूटना क्या कहलाएगा? भौतिक अपक्षय। जैसे कि रास्ता है, उसे जेसीबी से रास्ता बना दिए पहाड़ उहाड़ से काट के, वो बल से लगाए ना जी, चट्टान को टूटेगा ना जी, तो बल से टूटा, वो क्या कहलाएगा? भौतिक अपक्षय। बल और दाब से जो टूटे फूटे उसे क्या कहेंगे? भौतिक अपक्षय। बल और दाब से बिस्किट गोटा गोटा रहता है, चूर का निकलवे नहीं करेगा, कैसे अपक्षय होगा? हल्का सा दाब ले चल जाए, हल्का सा बिस्कुट हल्का दाब ले चल जाए, टूट फूट क्या आएगा नीचे, वो भौतिक अपक्षय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक अपक्षय। समझ में आ गया? जबकि अम्ल क्षार के माध्य से टूटना रासायनिक, अम्ल या क्षार, क्या वो? अब देखिए अपक्षय का दूसरा भाग क्या है वो? रासायनिक। क्या? रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? अम्ल या क्षार। कभी कभी सुनते हैं ताजमहल की सुंदरता खराब हो गया अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल या क्षार वर्षा हुआ, चाहे कुछ इस सब के तहत के कारण किसी का सुंदरता या किसी का अपक्षय या टूटना फूटना क्या कहलाएगा? रासायनिक अपक्षय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहले अपक्षय किसे कहते हैं बहु? चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। आज चट्टान पे दम लगा दिए, बल लगा दिए, क्या लगा दिए बहु? बल, उसे क्या कहेंगे? वो भौतिक। केमिकल की बात आएगा, रासायनिक या अम्ल या क्षार कुछ भी आएगा, रासायनिक अपक्षय। कोई दिक्कत? अपक्षय कितने खंड में बांटल गया? दो ही है बहु, भौतिक और एगो रसायन। भौतिक बहु बल और दाब, रासायनिक बहु अम्ल या क्षार। कोई दिक्कत? उसे क्या कहेंगे? रासायनिक, किसे भौतिक। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? अब आते हैं वो अप्रदन। क्या आते हैं वो? अप्रदन समझ में आता है आप लोग को? बातें यहां समझ में आ रही है? आप लोग आज फर्स्ट क्लास है, क्लियर समझ में आ रहा है सब पूरा? कोई दिक्कत किसी किसी प्रकार का? किसी भी प्रकार। जैसे पहला नंबर हम क्या बोलते हैं, अगर गलती हमसे होती है तो हमसे कहिएगा ना। आज आप लोग क्या करते हैं? बाहर में जा करते हैं, वहां जाते हैं, क्लास में समझ में नहीं आता। अच्छा बताइए, क्लास में बोलिएगा तो ना क्लास टीचर आपको समझाएगा। आप बाहर जाकर बोल रहे हैं, सुधारना किसको है जी? हमको ना है। आप बोल रहे हैं गांव में जाके सही पढ़ाते नहीं है, तो आप जिसको सुधारना उसको बोलिएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट को ना, इना के ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं सब्जेक्ट कैसे काम करेगा? सब्जेक्ट को ही बोलिएगा तभी काम होगा, ठीक है? अब क्या आता है वो? अप्रदन। आप लोग फिर एक क्वेश्चन बन गया, अप्रदन कहते हैं किसको है वो? चट्टानों में घिसावट को अप्रदन कहते हैं। चट्टान में घिसावट को ही क्या बोलते हैं? छोटा एग्जाम्पल है तो लोढ़ी पाटी रगड़ते हैं ना, वो अप्रदन कहलाता है। क्या कहलाता है? चट्टानों का घिसना क्या कहलाएगा? अप्रदन कहलाता है। अप्रदन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि। पहला बहुत चट्टानों की क्रिया वायु, हवा चल रहा है, वो पहाड़ से टकराएगा, वो भी तो एक प्रकार से घर्षण हुआ। दूसरा नदी, पहाड़ में से नदी आता है, वो भी तो चट्टान से रगड़ा रहा है पानी से। और तीसरा भूमिगत, जमीन पर बाई चांस रोड है या पत्थर है, वो भी तो रगड़ते आ रहा होगा, अप्रदन। जल, भूमिगत जल, जैसे रसैया है उसमें जल होगा, पत्थर है उसमें रगड़ते आ रहा होगा। फिर आए वो सागर, वो भी है, वो बर्फ है, बर्फ भी तो पानी पर, वो भी तो रगड़ा हो सकता है हिमालय हिमालय पर। समझा गया? अप्रदन किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? चट्टानों के घिसावट को क्या बोलते हैं? अप्रदन। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट इतना में? किसी डाउट इसमें है? किसी पूछना कोई बात? सब बात समझ में आ गई? मिटा दे, यहां तक इरेज कर दे। ये एक टॉपिक था, चैप्टर में बहुत सारा, टेंशन काहे ले रहे हैं? अभी इसमें अब नदी पढ़ाते हैं। अब क्या आते हैं वो? नदी द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, ये भी खत्म। अभी स्थल कृतियां ही चल रहा है। क्या चल रहा है? स्थल कृतियां ही चल रहा है। अभी जो पढ़ा है एक टॉपिक पढ़ा है,
अब क्या बोल, दूसरा टॉपिक क्या है, नदी द्वारा, दिख रहा है जी, निर्मित स्थल कृतियां। कोई दिक्कत? नदी बहु होता क्या क्या है, नदी का अवस्था भी हो सकता है। पहले नदी किसे कहते हैं, कह सकते हैं जी। आप पहले समझिए उद्गम। नदियां जिस स्थान से निकलती है उसे क्या कहते हैं, नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं। जैसे हिमालय से भी नदी निकलती होगी, हिमालय से निकलता होगा, जहां से निकल रहा उसे क्या कहेंगे, वो उद्गम। तो पहला क्वेश्चन आप लोग क्या बन गया, उद्गम किसे कहते हैं। तो नदी जहां से निकलता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। कोई दिक्कत? नदी जहां से निकलता है उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट। अभी हम सब डायग्राम के साथ पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड होता है ना, मजा आती है। हिमालय लाते उधर से नदी आता, तो लोग वो स्मार्ट बोर्ड हमको गिफ्ट कर दो। के पिटारा उधर जी। उद्गम समझ में आ गया। जैसे देखिए ये पहाड़ है, वो कोई दिक्कत, बाय चांस यहां से नदी आ रहा है, इस स्थान को क्या बोलेंगे, समझ में दिया। उद्गम किसे कहते हैं, वो जहां से नदी निकलती है उसे क्या कहेंगे, उद्गम कहेंगे। अब वो उद्गम, दूसरा आता है मुहाना। नदियां जहां सागर में मिलती है उसे क्या कहते हैं, जैसे यहां से नदी निकला, ऐसे से आया, आए सागर है कि वो, इसको की बोलेंगे, वो मुहाना बोलेंगे। की बोलेंगे, मुहाना। समझ में आ गया। वो मुहाना किसे कहेंगे, क्लियर। नदी जहां से निकलती है वहां उद्गम बोलता है, जहां समुद्र या सागर में जाकर मिल जाता है उसे क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे। कोई दिक्कत, मुहाना, मुहा, समझ रहा है, मुंह मिल रहा है, समझ रहा ना, बोलता मुहा पर आग लो, मुहाना, जहां मिलने वाली रहे वहां क्या कहेंगे, वो मुहाना। कोई दिक्कत। अब नदी की तो अवस्था भी तो होता होगा, नदी की अवस्था है जी, नदी की कितनी अवस्थाएं हैं, नदी कितनी अवस्था है, 3 अवस्था। युवा अवस्था, दूसरा बहु प्रौढ़, तीसरा बहु वृद्धा, वृद्धा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नदी के कितनी अवस्था है, नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम, और जहां जाके खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत। अब नदी का अवस्था कितनी होती है, 3। पहला कौन लिखा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कोई दिक्कत। अब इसमें नदियां पर्वत की ढाल पर से होती है, केवल अप्रदन करता है, माने बहुत पहाड़िया के ढलाव से ढल रहा, वो कौन सी अवस्था होगी, युवा अवस्था। ये नदियां यहां से आया, ऐसे से आ रहा, ठीक है। अभी कौन अवस्था में है, युवा अवस्था में। ये नदी है क्या, वो नदी कौन अवस्था है, वो युवा अवस्था में। कोई दिक्कत। दूसरा बात, वो प्रौढ़ में नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है और वह अप्रदन के साथ निक्षेपण भी करती है। ये सिर्फ अप्रदन करती है, अबरी बहु आ गया मैदानिया वाला रसोईया में, तो अप्रदन क्या बहु, अप्रदन प्लस निक्षेपण। कोई दिक्कत। अप्रदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है, कौन भाग में, इसे क्या कहते हैं, वो प्रौढ़ अवस्था। अब वो वृद्ध अवस्था, इसमें नदियां अपने मुहाने तक पहुंच जाती है, बाई चांस बहु इस सागर में पहुंचे वाला को, एक अवस्था पूरे खत्म हो गलो, घिचिर पिचिर जा लो, मने मरे वाला को, उसे क्या बोलेंगे, वृद्ध अवस्था। ये बोलेंगे वृद्धावस्था। कोई दिक्कत। इसमें केवल क्या होता है, वो निक्षेपण होता है, क्या होता है,
इसमें केवल कौन सी होता है भाऊ? निक्षेपण। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देखिए भाऊ, नदी के तीन अवस्था, पहला वो पर्वत से ढल रहा था, इसमें सब क्या होगा? वो अपरदन होगा। कोई दिक्कत? इसमें केवल क्या होगा भाऊ? सिर्फ आ रहा पहाड़ के ढलाव से। मैदानी वाला भाग में आ गया, इसमें कुछ होगा भाऊ? इसे कौन अवस्था कहेंगे भाऊ? प्रौढ़ अवस्था की कहेंगे। अब भाऊ मुहाना पे जाकर मिल गया, भाऊ मुहाना तक पहुंच गया, उसे कौन अवस्था कहेंगे भाऊ? इसमें केवल क्या होगा भाऊ? नदी की तीन अवस्था समाप्त हो गया आप लोग के दिमाग में? कोई दिक्कत रहा? नदी से ढल रहा युवा अवस्था, युवा अवस्था में सिर्फ क्या होगा? मैदानी क्षेत्र पहुंच गया, उसे क्या कहेंगे? क्या होगा इसमें? मुहाना तक पहुंच ले, नदी कौन सी अवस्था? क्या होगा इसमें? नदी की कितनी अवस्था है? याद हो गया? कोई दिक्कत? मिटा दे। एक आध दो बात और चलते हैं। पर्वतता, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को पर्वतता कहते हैं। बहु देखिए, पर्वतता कहते किसको है? तीसरा नंबर पूछिए बहु, पर्वतता किसे कहते हैं? किसी स्थल की बहु, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को, जैसे हम यहाँ खड़ा समुद्र की ऊंचाई को मापते हैं, उसे क्या कहेंगे? पर्वतता की कहेंगे बहु, पर्वतता। समुद्र की ऊंचाई किसी स्थल से नापते, क्या बहु? किसी स्थल समुद्र की ऊंचाई नापेंगे, उसे क्या कहेंगे? पर्वतता। याद हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, अभी हम लिखा रहे, लिखने की जरूरत है? सारे के सारे याद करते जा रहे हैं। एक बार आप नोट कॉपी बनाइएगा, फटक से आपको याद हो जाएगा। अब दूसरा, पर्वतता जितनी अधिक होगी ढाल उतना ही अधिक होगा। नदी की शक्ति की उनकी पर्वतता से मिलती है। नदी की शक्ति किससे मिलती है? आप लोग क्वेश्चन क्या है? नदी की शक्ति किससे मिलती है? पर्वतता से। पर्वतता की शक्ति किससे मिलती है? जितना ढाल रहेगा पर्वतता उतने क्या होगा? अधिक होगा। कोई दिक्कत? अब अगला आते हैं वो छिपरी का, क्या आते हैं? एक बात जान लीजिए बाबू, सबकी अवस्था एक दिन बदलती है। क्या है वो? जैसे कि अभी नदी है, क्या नदी कितनी अवस्था? तीन अवस्था। कौन कौन? युवा, प्रौढ़, वृद्धा। आज की जवानी, कल की न्यूज़पेपर, सब एक दिन ढल जाती है। आज आप लोग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सोचिए 80 साल को ये कैसा लगिएगा? कल वह न्यूज़पेपर आज पढ़िएगा। इसीलिए आप लोग अपनी खूबसूरती और कोई चीज अपने जो ईगो पर्सन तो जो भी कुछ रहता है, घमंड नहीं करना चाहिए, समझे? बात समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर? मिटा दे। अब इसके बाद चलते छिपरी का। समझा कि नहीं अगले? हल्ला क्या कर रहा है जी? ये नदियां भी आ रहे हैं। नदियां जब पर्वत क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण से उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे छिपरिका कहते हैं। देखो बहू, नदी यहां से आ रहा है, यहाँ पर्वत है बहू, कोई दिक्कत? यहाँ पानी है बहू, ढेर सारा पानी है, कोई चट्टान कटवे नहीं किया, यहाँ से कट गया। जे चट्टान जैसे बहू यहाँ से चल गया बहू, ये चट्टान यहाँ से कट गया, ऊपर खाबर हो गया कि नहीं? ऊपर खाबर जो चट्टान से कट गया और कुछ चट्टान नहीं कटा, माने बहुत मुलायम चट्टान जो हुआ कट गया, और कठोर चट्टान नहीं कटा। जो कट गया और जो नहीं कटा उसके बीच में उबड़ खाबड़ जगह होगा ना जी, उसे क्या कहेंगे? छिपरिका। इसका आंसर देखिए क्या होगा? नदी जब पर्वत क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण से उबड़ खाबड़ की आकृति का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होती है, उसे क्या कहते हैं? छिपरिका। कोई दिक्कत? छिपरिका क्लियर हो गया?
अब आते हैं बहु, जब छिपरिका आएगा तो भी आकार की घाटी भी तो होगा, भी आकार की घाटी अब लिखे बहु। दूसरा क्या है बहु, भी आकार की, अब देखिए बहु जैसे पहाड़ है, देखो बहु भी आकार, नदियां जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी बनती है। देखो बहु, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन पर्वत, जे भी हो ऐसे होगा ना, ऐसे पर्वत हो सकता पर्वत है कि नहीं। आप बाई चांस बहु नदी यहां से निकलेगा कि निकलेगा बहु, नदी यहां से निकल रहा है, यहां देखिए नदी यहां से निकल रहा, नदी यहां से निकल रहा, यहां से नदी आएगा तो ये गड्ढा होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे गड्ढा होते होते पर्वत, ये भी आकार घाटी बना। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी नदियां दो पर्वतों के बीच से गुजरती है, क्या वो दो पर्वतों के बीच से गुजरती है तो किस आकार की घाटी का निर्माण होता है, भी आकार घाटी का निर्माण होता है। तुमसे पूछा जाएगा बहु भी आकार घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो बोलिएगा क्या, नदियां जब दो पर्वत के बीच से गुजरती है तब किस आकार घाटी का निर्माण होता है, भी आकार घाटी का निर्माण होता है। भी आकार की घाटी समझ में आ गया सबको। देखिए ना पढ़ा रहे, इधर देख ले दूसरों लोग कितने सीखेगी। जिंदगी में सब कुछ डिपेंड है लड़की पर। बाई चांस हमें, हमारा क्लासमेट था एक लड़का था, नाम नहीं लेंगे, बाई चांस वीडियो देख लेगा बवाल हो जाएगा बहुत पढ़ने में तेज था, हम लोग से ज्यादा तेज था, हम लोग से आया उसकी जिंदगी में वो थर्ड नंबर। समझ में आया। जो भी लड़की पढ़ने में होशियार रहेगी ना, देखना भोंद हुए कर देगा कोई लड़का को, हल्का से देख के मुस्कुरा देगी, ओका चाल चलन बिगड़ जाएगा, अवस्था बिगड़ जाएगा। समझ आया। किसी को बर्बाद करना है, तीन चीज करा दीजिए उसको, शादी, दोस्त है शादी करा दीजिए, नहीं मान रहा उसको को बोलिए भाई देख के थोड़ा हंस लो, नहीं किसी बोलते हैं देख के तुमको हंसा, बेचारा उसके पीछे बर्बाद। और तीसरा मऊ नहीं होता है ना, उसको बोल दीजिए बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, एकदम वो लड़का बर्बाद हो जाएगा। बिहार में अगर किसी को एकदम बर्बाद कर देना है तो पहला शादी करा दो, दूसरा भैया देख के हंस लो, तीसरा भैया आप बहुत अच्छा तेज है गवर्नमेंट नौकरी तैयारी कीजिए, बिहार में गया आपको। ठीक है। अब देखिए वो भी आकार घाटी क्लियर हो गया। अब आते हैं वो गार्ज, क्या आते हैं, गार्ज। गार्ज किसे कहते हैं, भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण कौन सा नदी करता है, सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र। देखो बहु यही भी आकार की घाटी, क्या बहु, जैसे नदी, जैसे कभी देखो बहु यहाँ ऐसे आया बहु, ये नदी आया, हल्का गड्ढा हुआ, क्या हुआ बहु, हल्का क्या हुआ, गड्ढा हुआ, माने यू था, क्या बहु यू था, ये जब भी का निर्माण हो गया, क्या हुआ बहु, भी का निर्माण हो गया, भी का निर्माण, जैसे भी घाटी का निर्माण। ये वाला भी वाला बहु देखो इधर, ये भी वाला टूट जाए, क्या बहु क्या हो जाएगा, गार्ज का निर्माण हो जाता है। भी आकार घाटी क्या बहु गहरी हो जाती है, भी आकार की घाटी क्या होती है, गहरी हो जाए, उसे क्या कहेंगे, गार्ज, क्या कहेंगे, गार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, गार्ज समझ में आ गया। अब आते हैं बहु कैनियन, क्या आते हैं बहु, कैनियन। अब सुनिए बहु, कैनियन तथा आई आकार की घाटी, क्या बहु, कैनियन तथा आई आकार की घाटी, या गार्ज से भी गहरा होता है, माने जब वो भी था, भी जो था, भी हल्का और गहरा हो गया तो ज्यादा गहरा हो गया, क्या हो गया वो, गार्ज। वो देखो आई जो गार्ज है, गार्ज से भी अधिक गहरा, माने ये है लंबा हो गया, क्या हो गया वो, बोले तो खाई नहीं है। गार्ज से भी गहरी होता है, इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है, सबसे गहरा होता है, और सबसे गहरा कैनियन यूएसए में पाया जाता है। सबसे गहरा कैनियन कहाँ है वो, यूएसए में, उसका नाम क्या वो, कोलोराडो, कोलोराडो। ठीक है, नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है, कोलोराडो एक नदी है जहां सबसे बड़ा कैनियन है। वो नदी कहां है वो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। कोई दिक्कत, कैनियन समझ में आ गया। अब देखिए बहु, पहला बहु भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी कब बनता है बहु, जब दो नदी के बीच से
जो पर्वत के बीच से नदी निकलती है, गड्ढा, जो गड्ढा होता है उसे कहते हैं वी आकार कहती है। अब वी आकार गाड़ी हल्का सा और गड्ढा हो जाए, क्या हो जाए वो, उसे क्या कहते हैं, गार्ज। गार्ज हल्का सा और लंबा हो जाए वो, जिसे आई आकार की घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ऐसे कैनियन भी कहते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब आते हैं बहुत जलप्रपात, क्या आते हैं, बरसात की मौसम है, तुम लोग, मैं बोलता है बारिश, तू इतना जोर से पढ़ कि कोई स्टूडेंट आ ना सके, ठीक है, और फिर इतना देर तक पढ़ जो आया सो जा ना सके, समझा या? हो गया तुम लोग गुड मॉर्निंग, अभी दूसरों का सब आके दिख जा। हो गया, समझा गया, मिटा दे। जानते हैं बरसात में हमको 2-3 बात समझ में आता है। पहला, जाड़ा, गर्मी, बरसात, पतझड़, जो भी भारत में मौसम सारे आते हैं। अब देखिए बोका कितना बनता है भारत के लोग, बोका, ठंड आएगा पूरा स्वेटर लादले घूरेगा, उड़ी बोरी ला देगा, गर्मी आएगा तो जाएगा कश्मीर घूमे ले, ठंडा लेवे ले। अरे भैया आप इंतजार कीजिए, आपका गांव ग्राम में सब में ठंडा आ जाएगा। बरसात देखे जाता है, गांव में बरसात नहीं होता है। अरे भारत ऐसा जगह है बहुत, गर्मी भी मजा, ठंडा की मजा, बरसात की ही मजा, फिर काहे जाए बाहरी, समझा गया, लीजिए मजा आराम से। जलप्रपात क्या वो, आप अपने आप में खुश रहिए, दुनिया तो परेशान करने के लिए है ही है, इसीलिए भारत अपने आप घर में रहिए, सब मजा मिलेगा नेचुरली, समझना या, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। पहला क्वेश्चन अब क्या बन गया, वो जलप्रपात। जल प्रताप, जलप्रपात होता है, प्रताप नहीं, सॉरी, कोई दिक्कत। आप सुनिए, वो नदियां जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है वो, तो जलप्रपात का निर्माण करता है, या पर्वत तथा पठार क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र या पठारीय क्षेत्र में ही क्या बनता है, कब नदी जब ऊपर से गिरेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, जलप्रपात। कोई दिक्कत, समझ आ गया, जलप्रताप, प्रताप या जलप्रपात, आज हमको प्रताप याद आ रहा, ठीक है। जलप्रपात समझ आ गया, जैसे में ककोलत, समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं बहु अवनमन कुंड, कुंड किसे कहते हैं वो, सीधा जलप्रपात के अपमान से नदियां का नीचे गिरने वो, तो ये गड्ढा का या कुंड का निर्माण होता है वो, जिसे बहु अवनमन कुंड कहते हैं। सीधे सीधी बात हो, दो बात, नदी से जब पानी नीचे गिरता है, पानी गिर के आगे भी तो जाएगा, जलप्रपात जहां जमेगा, और जो गड्ढा होगा उसे क्या कहेंगे, वो अवनमन कुंड, क्या कहेंगे, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सॉलिड है, एस आकार की घाटी, क्या भाव, एस आकार की घाटी। अब घाटी आया वो, घाटी कई प्रकार के हो सकता है वो, वी आकार की, आई आकार की, अरे वो एस आकार की। कोई दिक्कत, वी पढ़ा दिए हैं, आई पढ़ा दिए हैं, अब एस के पा रही है। नदियां मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती है। नदी बहु मुलायम चट्टानों को काट देती है और कठोर चट्टान को छोड़ देती है बहु। इसी कारण से इस आकार की घाटी बनती है। इसे वो निनांडर या विसर्प भी कहते हैं, निनांडर या विसर्प भी कहते हैं। जब रास्ता में पानी निकलता है तो देखते हैं ऐसे ऐसे करके निकलता है, बाई चांस बहु यहाँ दीवार रहता, क्या रहता बहु, यहाँ दीवार ऐसे, तो नदिया ऐसे आता कि नदी ऐसे चल जाता, फिर इन्हें से रोक देते चल जाता है। तो बहुत मुलायम अगर रहा, अगर वो कागज से छेक दिए, कागज तो फाड़ने चोट बिक जाएगा, अगर वही पत्थर से छेक देंगे, मुलायम को काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जहां मजबूत आगे पन्नियां मोड़ कर रहते हैं। नहीं बोलता है पानी किसी को रोक नहीं सकता है, तो
रोका, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। यहाँ टाइट मिला तो उन्हें घूर के चल जाएगा, वहां टाइट मिला तो उन्हें घूर के चल जाएगा, वहां टाइट मिला उन्हें घूर के चल जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? मुलायम चट्टानों को काट देती है, कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है मैदानी क्षेत्र में नदियां। तो किस आकार की घाटी का निर्माण होता है? इस आकार की घाटी का निर्माण होता है वो। अब आते वो गोखुर झील, क्या आते वो? टाइम हो गया ज्यादा की? चलिए पढ़िए ना, बरसात तो हो रहा है, घर कैसे जाइएगा अभी? इस प्रकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण करती है। इस परिपक्त की झील भी कहते हैं वो। सीधी सीधी बात हो, जब इस प्रकार की घाटी क्या हो जाती है? सीधी। इस प्रकार की घाटी सीधी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। समझ आ गया? आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में कि गोखुर झील कहाँ है, सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला है वो तटबंध, क्या कहलाते हैं वो? तटबंध। अगला क्वेश्चन क्या है वो? मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारे पर सिल्ट, क्या वो? सिल्ट, जिसे गाद या कचरा कहते हैं। क्या वो? सिल्ट को क्या कहते हैं? गाद या कचरा किनारे पर जमा करते, उसे क्या कहते हैं? तटबंध। जैसे कि नदी आया, बाढ़ आया, कचरा लोग साइड कर दिया, क्या कर दिया वो? कचरा लोग साइड में आ गया, उसे क्या कहेंगे? तटबंध। क्या कहेंगे? तटबंध किसे कहेंगे वो? नदी जो अपना कचरा जो क्या करती है? साइड कर देती है। और वो साइड जगहिया में जो साइड जिस कचरा में करता है, वो जिस एरिया में अपना कचरा जमा करता है उस एरिया क्या बोलेंगे? तटबंध। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नदी के बगल वाला एरिया को क्या बोलेंगे? तटबंध। कोई दिक्कत? तटबंध समझ में आ गया? अब उसके बाद बोलो नदी द्वीप, क्या आते हैं? नदी द्वीप। जब नदियां अपनी बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर दे तो नदी द्वीप कहलाता है। जैसे कि नदी आ रहा, क्या रहा वो? नदी आ रहा, और अपना, जैसे कि नदी और मोटा कर दे, और अपना कचरा इधर जमा कर दिया, क्या कर दिया? अब पानी इधर से निकलने लगा। कोई दिक्कत? यहाँ जो कचरा जमा हुआ ना, इसे क्या कहते हैं? नदी द्वीप। क्या कहते हैं? अगर नदी अपना कचरा बीच में ही जमा कर दे, क्या कर दे? नदी अपना कचरा, इसको सिल्ट बोलते हैं, वो अपना कचरा जो गाद जो है बीच में जमा कर दे उसे क्या कहते हैं? नदी द्वीप कहते हैं। कभी कभी नहीं देखते नदियां बीच में टीला है या कचरा तो जमा हो गया, उसे क्या कहते हैं? नदी द्वीप कहते हैं। नदी द्वीप समझ में आ गया आप लोग को? जब नदी वो अपना कचरा कहाँ जमा कर दे? बीच में ही जमा कर दे, उसे क्या कहेंगे? नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। कौन है वो? जो ब्रह्मपुत्र के नदी में है। कि वो? ब्रह्मपुत्र। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, किस पे है वो? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कोई दिक्कत? तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ है। नदी के बगल वाला क्षेत्र बहुत उपजाऊ रहता है। क्या रहता है वो? और नदी द्वीप भी बहुत उपजाऊ रहता है। समझा? नदी द्वीप और तटबंध ये दोनों क्या है वो? उपजाऊ बहुत होता है। कोई दिक्कत? अब आते वो वितरिका, क्या आते हैं? वितरिका लाइए तो, किसका कॉल है? वितरिका क्या? नदियां जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाती है, जिससे नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? वितरिका। क्या बोले वो? लगेगा। देखिए वो वितरिका, जैसे कि इन नदी आ रहा है, क्या आ रहा है वो? नदी है। क्या? नदी है। कई शाखा में बट गया हो, क्या बट गया होगा वो? कई शाखा में क्या हुआ होगा? बट गया होगा। जैसे भी वो कई शाखा में बट जाना। जैसे कि यहां से क्या बोल, यहां तो वितरिका बोलते, क्या बोलते वो? वितरिका। इसको जब वो यहां पर बट गया, आई जो बीच वाला जगह है ना, वो बीच वाला जगह
यहाँ डेल्टा बन गया, क्या बन गया वो, ये जो यहाँ कचरा उचरा जमा हो गया, जहाँ बढ़ता है वह डेल्टा हो गया बहु। अब ये बहु जो यहाँ बढ़ रहा है सब क्या कहलाएगा, वो वितरिका, जो कई शाखा में बट गया है बहु। यहाँ बहु इस जो मिल गया इसको सागर में, क्या बहु, सागर। कोई दिक्कत, वितरिका समझ में आ गया। जब नदी मुहाने पर पहुंचती है तो इसमें गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कई शाखा में बढ़ जाता है, वो क्या कहलाता है, वितरिका। वितरिका में बहुत जब कहीं कहीं बड़ा बड़ा जगह जम जाता है कुछ, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। यहां तक क्लियर आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा कहते किसको है, ठीक है, डेल्टा कहते किसको है। डेल्टा किसे कहते हैं, दो वितरिकाओं के बीच जब गाद, देखो दो वितरिका है, वो एक वितरिका है यहाँ, एक वितरिका है यहाँ, अब बीच वाला गाद को क्या कहेंगे, दो वितरिका के बीच के गाद, माने दो बहु वितरिका, दो वितरिका जब इन्हें गया बीच वाला कचड़वा को क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। वो जमा त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है जिसे डेल्टा कहते हैं। वो यह बहुत ही उपजाऊ होता है। डेल्टा क्या होता है, वो उपजाऊ क्षेत्र है। त्रिभुजाकार के या कैसनो बना सकते, त्रिभुजा यहाँ लिखल गलत है, कैसनो बनाते हो तो नाप जो कि त्रिभुजा बनाएगा, कैसनो भी बन सकता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे बहुत सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा, इसे क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। कोई दिक्कत, जब नदियां के विस्तृतिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान हो जाता है। जब नदियां का बहु देखो बहु इसकी संख्या अधिक हो जाएगा, एक संख्या जा हुआ, एक संख्या चलाया, एक संख्या चलाया, देखो पक्षी के पैर के समान हो गया कि नहीं, है ढेर सारा बन गया। हम अभी बोले थे वो नदी जब मुहाने पर जाता तो उसका गति कम हो जाता, तो अगल बगल ढेर सारा नदी फैल जाता, तो उसे क्या कहेंगे वो, वितरिका कहते हैं वो। और जब वितरिका अधिक संख्या में हो जाता तो क्या कहेंगे, पक्षी का घर का हो जाता। अब मिनी सीपी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है, उसका डेल्टा सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा डेल्टा किसका है बहु, मिसिसिपी। मिसिसिपी का सबसे चौड़ा डेल्टा, मिसिसिपी का सबसे चौड़ा डेल्टा होता है बहु। आप समझिए बहु, चापाकार डेल्टा किसे कहते हैं, क्या बहु, चापाकार डेल्टा किसे कहते हैं। नील नदी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या कहलाता है, देखिए 9वां क्वेश्चन, चापाकार, सुनिएगा ये सब क्वेश्चन, लिखे की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। चापाकार, नील नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा क्या कहलाएगा, चापाकार। कोई दिक्कत। अब पंजाकार, मिनीसिपी या मिसौरी, मिनीसिपी या मिसौरी, ठीक है, नदी का डेल्टा क्या कहलाएगा, पंजाकार। क्या बहु, सीधे सीधे बात बहु, चौड़ा चौड़ा, क्या बहु, चौड़ा डेल्टा को ही क्या बोलेंगे, पंजाकार। 10वां पंजाकार। मिनीसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा क्या कहलाएगा, पंजाकार। कोई दिक्कत। अब आते बहु एस्चुरी, एस्चुरी बनने में सागर तट का बड़ा हो जाता है वो, क्या बहु, एस्चुरी बनने में सागर तट बड़ा हो जाता है। वो जो सागर तट है वो बड़ा बन गया, माने जगह ज्यादा बन गया, उसे क्या कहेंगे, एस्चुरी। क्या कहते हैं वो, एस्चुरी। गोवा का मार्ग गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। कोई दिक्कत। अब अगला टॉपिक है वो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, क्या कहेंगे वो, यहां से कल पढ़ा दे चलेगा, कोई दिक्कत। हमको लग रहा है पानी तो पड़ रहा, चलिए यहां से कल पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देंगे आप लोग, याद दिलाइएगा, भूमि जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, लिख रही टॉपिक, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है।